नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिवट टेबल के एक और बेहतरीन सीरीज में। इसमें हम सीखेंगे पिवट टेबल के अंदर एक फार्मूला होता है गेट पिवट डेटा। इस फार्मूला के बारे में सीखेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर कुछ बेहतरीन फार्मूले के बारे में। ओके, जो कि वह भी इस डेटा पे इस तरह की चीज़ों पे काम करता है। बट वो सारी चीज़ें इसमें सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आए। अब चलिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं एक लेक्चर का पार्ट बताता हूं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं आपके लिए वो नई होती है, तो उसके रूट कॉज को जब तक नहीं जानेंगे, रूट को नहीं जानेंगे, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब आपका कहना ये होगा कि भाई गेट पिवट टेबल के अंदर से फॉर्मूला क्यों यूज करें, इसकी ज़रूरत क्या है जब हम ऑलरेडी पिवट टेबल बना ही रहे हैं। तो दोस्तों इसका यूज बहुत जगहों पे होता है। कब होता है? जैसे कि मान लीजिए आपको एक डैशबोर्ड बनानी है, उस टाइम पे आप गेट पिवट डेटा का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आगे बताएंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कैसे डैशबोर्ड में इसका यूज होता है, किस तरह से होता है, सब कुछ बताएंगे आपको डैशबोर्ड जब बनाएंगे तो। और जैसे मान लीजिए यह तो आपका रॉ डेटा है और इसके बिहेव पे हमने एक पिवट बना लिया। अब इस रॉ डेटा से हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, उसके थ्रू चाहिए तो हम इंडेक्स मैच, वी लुकअप, इसके थ्रू तो हम डेटा को लाएंगे, सम इफ्स के थ्रू ला देंगे। बट यहाँ पे आपको जो है इस पिवट टेबल्स के थ्रू, यानी मान लीजिए कि आपका पिवट टेबल बहुत बड़ा है, ये तो छोटा सा है, बहुत बड़ा है, आपका बहुत बड़ा डेटा है लाखों करोड़ों में, और उसमें से कुछ चीज़ें सर्च करनी हो, कुछ चीज़ें लानी हो, एक समरी से समरी निकालनी हो, क्योंकि उतना बड़ा तो बॉस को चाहिए नहीं। उसमें से क्या चीज़ चाहिए, कुछ चंद डेटा चाहिए होता है, कई बार बॉस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन जगहों पे आपको गेट पिवट डेटा का यूज किया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई मोटी मोटा? ओके, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि इतना ही संकेत काफ़ी है आपको समझने के लिए। अब चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे बड़े डेटा पे, अब मान लीजिए बड़ा डेटा मैं आपको दिखाई देता हूँ। लो जी, अब देखिए ये डेटा अगर आप देख रहे हैं, ये तो पिवट टेबल है, देखिए लंबा चौड़ा। अब आपको देख के क्या लगता है कि भाई ये भी कुछ रॉ डेटा ही होगा, बट रॉ डेटा नहीं है, यह क्या है, पिवट टेबल है। और इसके बिहेव पे देखिए हमने यहाँ पे गेट पिवट डेटा का यूज किया हुआ है और यहाँ पे वी लुकअप प्लस मैच का यूज किया होगा। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कंपेयर करके कि वी लुकअप मैच कैसे काम करता गेट पिवट डेटा के बिहेव पे। ओके, इसकी जगह पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट हर जगह इसको यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यह जो वी लुकअप है भाई साहब, ये सिर्फ स्टैटिक्स डेटा पे काम करते हैं, डायनेमिक डेटा पे धराशायी हो जाते हैं। इसको मात दे देता है कौन? गेट पिवट डेटा, यह इनको पटक देगा। तो इसलिए यहाँ पे वी लुकअप भाई साहब फेल हो जाते हैं। कैसे होंगे आगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले पिवट डेटा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू गेट पिवट डेटा, मैंने फार्मूले का यूज किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले डेटा फील्ड की रिक्वायरमेंट है। पिवट टेबल में आपको फील्ड और आइटम की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए सबसे पहले मैं कुछ सेकेंड के लिए इस फार्मूले को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास बॉस का ऑर्डर है कि भाई मुझे बुक और पेन और कॉपी का जो है कि डिटेल चाहिए, जैन फेब मार्च का चाहिए, या कुछ रैंडमली मंथ उन्होंने दे दिया कि भाई जैन का चाहिए, अप्रैल का चाहिए, जून का चाहिए। ओके, तो कुछ भी डेटा आप कुछ भी मंथ दे सकते हैं XYZ। तो यहाँ पे मैंने भी रैंडमली ले लिया जैन फेब अप्रैल जून। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पिवट टेबल पे आते हैं। सबसे पहले आप इसका पूरा फील्ड जो है, या पिवट टेबल किस पे टिका हुआ है, किसी एक पिलर पे टिका हुआ है। वह पिलर कौन सा है? ये सेल्स भाई साहब है। यहाँ से सेल्स को मैं हटा देता हूँ। देखिए पिवट टेबल का कोई अस्तित्व है नहीं है। आप फील्ड और मंथ को लेके क्या करेंगे जब आपका कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा? तो सेल्स भाई साहब को फिर से एक्टिवेट करते हैं। अब आपका यह डेटा आ गया, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि फील्ड क्या है। यहाँ से फिर से मैं पिवट को एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं डेटा फील्ड। तो डेटा फील्ड अब आपको समझ में आ गया कौन सा है। यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे कौन से हैं? सेल्स भाई साहब, यहाँ पे देखिए यही है ना। अब इन्हीं के ऊपर जो है तो यह पूरा पिवट टिका हुआ है ना। ये देखिए ये पूरा पिवट इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे बने हुए हैं।
तो यही आपका जो है कि डेटा फील्ड है यह। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटा फील्ड का नाम क्या है, सेल्स। तो इस सेल्स को यहाँ पे डबल कोट के अंदर, यानी किसी भी फील्ड को जब आप लिखते हैं इस फॉर्मूला के अंदर तो डबल कोट में लिखेंगे। ओके, तो सेल्स, ओके, कॉमा। अब नेक्स्ट करता है पिवट टेबल। अब पिवट टेबल आपका क्या है, पिवट टेबल आपका पूरा यह जो टिका हुआ है इसका रेफरेंस, यानी जो यह डेटा फील्ड है वह पिवट टेबल में कहाँ है, रेफरेंस, मतलब यह रेफरेंस की बात कर रहा है। तो रेफरेंस आपका कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जी पे है कॉलम, और आपका जो यह 10, ओके, तो G10 समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देंगे G10, यहीं पे सेलेक्ट कर लेते हैं ना ऐसे G10, और इसको कर देते हैं फ्रीज। ये समझ में आ गया। फ्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि इसको बांधेंगे नहीं ना, जब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो इनका रेफरेंस भाई साहब का चेंज हो जाएगा, तो यह क्या होगा, अपने जगह से हट जाएंगे। जब जगह से हट जाएंगे तो डेटा का सोर्स भी आपका हट जाएगा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको बांध देते हैं खूंटे के अंदर। अब क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आइटम आता है फील्ड। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फील्ड कौन सा चाहिए, जैसे कि मान लीजिए बुक, पेन, कॉपी, यह किसके अंदर मिलेगा। अगर इस डेटा में जाएंगे इस पिवट टेबल के अंदर तो इस फील्ड का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट दे दिया। अब प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या ढूंढना है, बुक ढूंढना है, तो उसका रेफरेंस हम दे देंगे, बुक ढूंढना है, पेन ढूंढना है, कॉपी ढूंढनी है, जो XYZ जिस भी फील्ड को ढूंढना है, यानी जिस भी प्रोडक्ट को ढूंढना है प्रोडक्ट के अंदर उस फील्ड के अंदर उसका रेफरेंस दे देंगे। तो यह रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, H2 पे मिलेगा। ओके, अब H2 पे मिलता है तो यहाँ पे H और 2 के बीच में डॉलर का सिंबल लगा देते हैं, 2 भाई साहब को बांध देते हैं। अगर बांधेंगे नहीं तो ये भी भग जाएंगे, तो इसको बांधना बहुत ज़रूरी है, कॉमा। अब नेक्स्ट आपका फील्ड क्या है, यह जैन, फेब, अप्रैल, यह आपका फील्ड है। तो यह जो आपका फील्ड है यह किसके अंदर मिलेंगे, मंथ भाई साहब के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे के मंथ डबल कोट के अंदर, ठीक है, कॉमा, फिर इसका रेंज ले लेंगे, यानी ये जिस रेंज पे है, यानी जो हमारी यह वैल्यू है, ये चेंजेबल वैल्यू है, यहाँ पे हम दे देते हैं G4। अब G4 को क्या करेंगे, यहाँ पे G भाई साहब को बांध देंगे। इसलिए बांधेंगे जब हम इसको राइट साइड में ड्रैग करके ले जाएंगे तो G भाई साहब अपनी जगह पे रहेंगे, 4 अपनी जगह पे वो तो है ही, वह चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ से हम करते हैं ब्रैकेट को क्लोज और इंटर। अब देखिए ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको आप नीचे ड्रैग करिए, देखिए सबका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। जेन का, बुक का आप देखिए, इसमें बुक ए रहा 406000, बिल्कुल सही है। फेब में कितना है, 288800, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आपका पूरा आ रहा है, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करके अगर आप राइट में ले जाते हैं इधर, तो देखिए पेन का और कॉपी का भी निकल के आ गया। अब ऐसे मान लीजिए आपकी बॉस की रिक्वायरमेंट होगी, भैया मुझे पेपर का भी चाहिए, ले भैया पेपर का, तू उसका भी ले ले। अब पेपर का भी चाहिए, अब उन्होंने बोल दिया भाई ठीक है पेपर का भी मैं निकाल देता हूँ, लो पेपर का भी निकल के आ गया। अब भाई साहब बोल रहे हैं मैनेजर साहब कि नहीं मुझे अप्रैल का नहीं चाहिए भाई, मुझे जो है ना मार्च का दे दो, जैन, फेब, मार्च और जून का दे दो। तो यहाँ पे मैं मार्च डाल देता हूँ, ले भैया तू मार्च का ही ले ले। अब देखिए यहाँ पे मार्च का भी डेटा आ गया। यानी दिस इज द डायनेमिक गेट पिवट डेटा। क्या है, डायनेमिक है। आपने फार्मूला एक बार लगाया, यहाँ पे आप चेंज करते जाएंगे, फील्ड का नाम वही रहेगा, उसके अंदर जो जो चीज़ चाहिए आप चेंज करिए। यहाँ पे उसका डिटेल आ गया, एक बार आप फॉर्मेट बना लीजिए, कुछ भी चेंज करते हैं साहब, लो भैया हाजिर। समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वी लुकअप भाई साहब को भी समझ लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। आइए देखिए, वी लुकअप जैसा कि हम बात कर रहे थे स्टैटिक्स डेटा पे काम करता है, डायनेमिक में यह फेल हो जाते हैं, डायनेमिक में काम ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं काम कर पाएंगे, जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो उनके जगह पे वो है एक फिक्स कॉलम और रो को देते हैं, ओके, क्योंकि वो उसी पे काम करते हैं, तो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। कैसे काम नहीं करेंगे, और वहाँ पे गेट पिवट डेटा ही काम करेगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिवट टेबल है, अब इसको मैंने कैसे बनाया है और यहाँ पे कैसे फार्मूला लगाया है मैं इसको नहीं बताऊँगा, सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में। तो आप यहाँ पे
अपनी मर्जी से लगाइएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। बस आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कैसे काम नहीं करता है और कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे इस पिवट टेबल में मैं अगर कुछ भी चेंज करूँगा तो जाहिर सी बात है कॉलम चेंज होगा, रो चेंज होगा, तो फिर ये भाई साहब काम करना बंद कर देंगे। और अगर वी लुकअप भी आपको और वी लुकअप के साथ मैच नहीं लगाने आता है तो इसको सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल पे जाइएगा, यहाँ पे लर्न MIS के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे देखिए लुकअप फार्मूला एडवांस एक्सेल। इस पे जब आप जाएंगे तो वी लुकअप, एक्स लुकअप पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इसमें एक्स लुक मैच के साथ, इंडेक्स के साथ कैसे यूज होता है, हर चीज़ आपको A to Z मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अब इस पिवट टेबल के अंदर फील्ड को ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं अगर अमाउंट को हटा दूंगा तो यहाँ पे देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले का जो अस्तित्व है अगर आप पिवट टेबल से हटा देंगे तो ये भाई साहब गेट पिवट टेबल डेटा काम नहीं करेगा, क्योंकि उस फील्ड का वहाँ पे रहना ज़रूरी है, तभी तो उनसे डेटा लेके आएगा ये। लेकिन यहाँ पे तो 0 0 दे दिया क्योंकि ये तो हट ही गया। फिर से हम यहाँ से किसको हटाए थे, अमाउंट साहब को हटाए थे, अमाउंट को ला ही देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डेटा आ गया। अब किसी फील्ड को ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मंथ है, नीचे मैंने मंथ को ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मंथ एक जो है कॉलम ऐड हो गया और ये बाकी जो अकाउंट टाइप के हैं सारे इधर यानी राइट साइड में खिसक गए हैं। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया भाई साहब। वी लुकअप तो बिल्कुल ही फेल हो गए, इन साहब को मात दे दिया या गेट पिवट टेबल। यानी देखिए यहाँ पे गेट पिवट टेबल आपका फील्ड तो है, आपका रो कॉलम चाहे आपस में एक्सचेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, क्योंकि अगर आपका पिवट टेबल डायनेमिक है तो यह उस डायनेमिक का बाप है गेट पिवट डेटा जो फॉर्मूला है। लेकिन यह भाई साहब काम नहीं करेंगे क्योंकि यह स्टैटिक्स पे काम करते हैं एक फिक्स रेंज पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसका ब्यूटी तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं, उस ब्यूटी को बताने के लिए मैं यहाँ से मंथ को हटा देता हूँ। देखिए इसका एक ब्यूटी और बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फील्ड है सारा पिवट टेबल का, और गेट पिवट टेबल जो हम लगा रहे हैं इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, इसको लिखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने इक्वल टू गेट पिवट डेटा लिखा, बस इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ओ भाई डबल लग गया क्या, चलो एक को हटा ही देता हूँ नहीं तो ये काम नहीं करेंगे साहब। यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट पिवट टेबल लिखा इक्वल लगा के, और यहाँ से मैंने देखिए ऑटोमेटिकली, ठीक है, यह सारी चीज़ें ले लिया। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से इक्वल टू गेट पिवट टेबल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बस इक्वल टू लगा के गेट पिवट टेबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा और यह किस किस फील्ड से आ रहा है ऑटोमेटिकली। देखिए इक्वल लगाते यहाँ पे क्लिक किया और यह आपको ला के दे दिया। देखिए तो यह किस बिहेव पे काम कर रहा है, अमाउंट, यानी अमाउंट आपको जो यहाँ पे हमने लगा रखा है, देखिए अमाउंट ले रखा है, B3 ले रखा है, यहाँ पे देखिए B3 आ रहा होगा, B3 आ रखा। फिर हमने एजेंट को ले रखा है, एजेंट, यहाँ पे एजेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, अभिषेक कुमार, यानी ये अभिषेक कुमार का डेटा है। ब्रांच ले रखा है हमने, यहाँ पे देखिए ब्रांच CD सेविंग और IRA है, ब्रांच यानी सेंट्रल, यह किसका है डेटा, सेंट्रल का है। देखिए यहाँ पे ब्रांच के अंदर सेंट्रल, ये सेंट्रल का ही डेटा है ना, अभिषेक कुमार सेंट्रल। ओके, तो इतना लंबा चौड़ा जो हम यहाँ पे लगा रहे थे, लगाने की ज़रूरत पड़ी, इक्वल आया बस क्लिक कर दिया। बट इस अप्रोच को मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फॉलो मत करिएगा, या तो जल्दबाजी में जब लगाना हो तो आप इसको लगा सकते हैं, बट जब भी आप प्रिसाइज डेटा चाहिए, आपको एक तरीके से चाहिए और इंटरव्यू में बैठे हैं खास करके, ठीक है, उस टाइम पे आप जो अप्रोच मैंने सिखाया था उसको फॉलो करिएगा। अदरवाइज इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे सब आपको पता ही नहीं है, ये तो शॉर्टकट की है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों आप ऐसे सीखते रहिए, मैं आपसे बस 10 से 15 मिनट का टाइम लेता हूँ, छोटे छोटे हंसते मुस्कुराते खेलते खाते सीखते रहिए अच्छे से, और अपने स्किल्स को इन्हेंस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए।
और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। टाइम लगेगा बट आप सीखेंगे अच्छे से। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं विदा हुआ आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।